शांति। 8 दिसंबर 2024 की मुरली से विशेष पॉइंट। तो पहला पॉइंट है, वर्तमान समय अपना रहम दिल और दाता स्वरूप प्रत्यक्ष करो। अर्थात बाबा अपने बच्चों को बता रहे हैं कि ये समय बच्चों बहुत हलचल का है और हमें इस समय प्रत्येक आत्मा के साथ रहम दिल रहना पड़ेगा और प्रत्येक आत्मा के साथ अपना दाता स्वरूप प्रत्यक्ष करना पड़ेगा। रहम दिल अर्थात हर आत्मा के साथ बहुत ही सॉफ्ट बिहेवियर हमें रखना पड़ेगा। हर आत्मा को माफ करना है, किसी से भी कोई प्रकार का हिसाब किताब नहीं रखना है। इस संसार की समस्त आत्माओं के साथ अपना सभी हिसाब किताब चुकतू करना है और हमारे सारे हिसाब किताब तभी चुकतू हो सकते हैं जब हम उनके साथ रहम दिल रहें, उनको माफ कर दें और अपना दाता स्वरूप प्रत्यक्ष करना है। अर्थात हमें देने वाली आत्मा बनना है। इस संसार की सभी आत्माओं को, समस्त ब्रह्मांड को हमें सुख, शांति, समृद्धि का दान देना है, क्योंकि हम परमात्मा के बच्चे हैं और परमात्मा के बच्चे होने के नाते हमारा उत्तरदायित्व भी बहुत बड़ा है। जैसे इस संसार की समस्त आत्माएं बाबा से मांगती हैं और बाबा बिना कोई शिकायत के, बिना कोई जिक्र के सब बच्चों को दिल खोल के देते हैं, तो हम भी परमात्मा के बच्चे हैं, तो हमारा भी उत्तरदायित्व है इस संसार की सभी आत्माओं को निस्वार्थ भाव से देने का। ना किसी से शिकायत, ना कोई किसी से गिले शिकवे, सबके साथ एक समान व्यवहार और सबको हमें सब कुछ देने की भावना रखनी है, ना कि हम किसी आत्मा से कुछ लेने की उम्मीद करें। अगला पॉइंट है, कर्मयोगी बन हर संकल्प, बोल और कर्म श्रेष्ठ बनाने वाले निरंतर योगी भव। अर्थात हमें एक ऐसी आत्मा बनना है जिसके संकल्प, बोल और कर्म तीनों श्रेष्ठ हों। तीनों अर्थात हम अगर किसी आत्मा के बारे में कुछ सोच भी रहे हैं तो वो भी अच्छा सोचें। अगर किसी आत्मा के बारे में कुछ बोल रहे हैं तो वो भी अच्छा बोलें। और हम जितने भी कर्म कर रहे हैं इस बात के साथ करें कि परमात्मा हमें देख रहा है। जब हम इस संकल्प के साथ करते हैं कि परमात्मा हमें देख रहा है तो हमारे संकल्प, कर्म और बोल तीनों बहुत श्रेष्ठ होते हैं। और बोलने वाला काम तो हम आसानी से कर लेते हैं। ज़्यादातर आत्माएं जो होती हैं वो किसी भी आत्मा को कम बुरा बोलती हैं उसके सामने, लेकिन पीठ पीछे या फिर अपने मन में अलग अलग तरह के संकल्प करती हैं और उसको हर संकल्प में दोषी ठहराती हैं। उसके लिए हर बार गलत संकल्प करती हैं कि इन्होंने ऐसा किया, वैसा किया। तो जो हम अपने मन में हजारों तरह के व्यर्थ संकल्प करते रहते हैं, हमें इन संकल्पों पर रोक लगानी है। बोलने का कार्य तो हम अच्छा कर लेते हैं, लेकिन हमें अपने संकल्पों पर विशेष अटेंशन देना है, क्योंकि जो संकल्प ही है ये हमें सूक्ष्म पाप कर्म करने में योगदान देते हैं। तो हमें अपने संकल्पों पर बहुत अटेंशन रखना है और अगर हमने अपने संकल्पों पर अटेंशन रख लिया तो हमारे बोल और कर्म स्वतः ही श्रेष्ठ हो जाएंगे। तो बाबा हमें आज इस बातों पर अटेंशन दिला रहे हैं और जब हम इन तीनों को एक साथ करते हैं तब हम योगी आत्मा बनते हैं। जो बाबा हमें योगी आत्मा बनाने का वरदान दे रहे हैं, बनने का वरदान दे रहे हैं, हम इन्हीं के द्वारा योगी आत्मा बन सकते हैं। अगला पॉइंट है, स्वयं प्रिय, लोकप्रिय और प्रभु प्रिय आत्मा ही वरदानी मूर्त है। अर्थात हम स्वयं प्रिय तभी बन सकते हैं जब हम दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, दूसरों के लिए शुभ संकल्प करते हैं,
दूसरों के लिए अपने संकल्प में भी दोषी नहीं बात करते हैं, तब जब हम ये कर्म करते हैं तो हमें अपने अंदर से संतुष्टता मिलती है। जब हम संतुष्ट होते हैं स्वयं से, हमें किसी को दिखाना नहीं है कि हमने अच्छे कर्म किए हैं, हमने लोगों के साथ अच्छा व्यवहार किया है, हमने लोगों के लिए अच्छा सोचा है। ये सब जब हम अपने आप स्वतः करते हैं तो हमें बहुत संतुष्टता मिलती है। हमें इस बात पर भरोसा होता है कि अगर हमने किसी के साथ गलत नहीं किया है तो परमात्मा भी मेरे साथ गलत नहीं कर सकता है। और जब हम दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो हम संपूर्ण जनमानस में स्वतः लोकप्रिय बनने लगते हैं। और जो लोकप्रिय आत्मा है, स्वयं प्रिय आत्मा है, वो प्रभु प्रिय आत्मा स्वतः ही बन जाती है। बाबा का केवल एक ही काम तो है जो हमें करना है, इस संसार की सभी आत्माओं के साथ अच्छा व्यवहार करना है। समस्त संसार की आत्माओं के लिए लोक कल्याण की भावना रखनी है। जब हम ये भावना रखते हैं तो बाबा हमारे लिए हमें अपना फेवरेट स्वयं बना देते हैं। हम बहुत सारे काम करते हैं ना जिससे बाबा के हम फेवरेट बन जाएं, तो बाबा ने आज हमें वो भी तरीका बता दिया है कि हम बाबा के मनपसंद बच्चे कैसे बन सकते हैं। और जब हम ये तीनों काम कर लेते हैं, एक तो स्वयं प्रिय बनते हैं, दूसरा लोक प्रिय और तीसरा प्रभु प्रिय, तो हम वरदानी मूर्त आत्मा हो जाते हैं। अब आप सोचिए आप कैसे वरदानी मूर्त आत्मा बन सकते हैं, क्योंकि जब हम बाबा के फेवरेट बन गए, जब बाबा का प्यार हमें मिलने लगा, तो आप सोचिए हमारे एक एक बोल और कर्म कैसे होंगे। जब आपके कर्मों में इतनी पवित्रता होगी, आपके संकल्पों में इतनी पवित्रता होगी, तो आपकी हर सोच वरदान होगी इस समस्त संसार के लिए। और इस कार्य में कोई कठिन बात नहीं है, इस कार्य को करना बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि हमें अपने संकल्पों पर ही तो केवल अटेंशन रखना है। एक छोटा सा तरीका है, अपने संकल्पों पर अटेंशन रख लीजिए, आपके इस संसार के समस्त कार्य स्वतः सिद्ध हो जाएंगे। जब हम दूसरों की भलाई के बारे में बात करते हैं तो बाबा हमारी भलाई के बारे में स्वयं सोचते हैं। हमें यही कार्य प्रतिदिन करना है, अपने हर एक कर्म पर अटेंशन रखना है। और जब हम अपने कर्मों पर अटेंशन रखना सीख जाते हैं तो फिर हम बाबा के प्रिय बच्चे बनते हैं। और बाबा के प्रिय बच्चों को क्या ही कहना, उनके लिए तो बाबा स्वयं सब कुछ सोचता है। हमें कुछ अपने बारे में सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है कि ये कार्य कैसे होगा, वो कार्य कैसा होगा। बाबा बैठा है सब कुछ करने के लिए। ओम शांति।